हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो वीडियो थोड़ी लेट आई है, तो आज मैं जाने वाला हूँ रेड फोर्ट, लाल किला। तो अभी मैं मेट्रो के स्टेशन पे हूँ, अभी जाके देखेंगे आज रेड फोर्ट। तो दिखाते हैं, हम मेट्रो से विज़िट करेंगे, मेट्रो से जाएंगे बाय मेट्रो, देखते हैं। तो गाइस फाइनली लाल किला की तरफ तो आ ही गए हैं। तो एक्चुअली मैं मेट्रो स्टेशन पे उतरा। लाल किला मेट्रो स्टेशन आने के बाद आपका नियर बाई होगा, आपका रोड होगा, तो गेट नंबर 4 से आप एग्ज़िट हो जाइएगा। गेट नंबर 4 से एग्ज़िट होने के बाद सीधा आ जाइए, यहाँ पे रिक्शा मिल जाएगा। 2 नंबर गेट से एंट्री ले रहा है ये लोग, ठीक है। तो यहाँ से रिक्शा वाला ई रिक्शा मिल जाएगा आपके यहाँ, बहुत सारा है खड़े हुए हैं, देख सकते हो। तो आपको यहाँ से ई रिक्शा लेके 10 रुपये का, अगर नहीं जाना चाहते तो 1 किलोमीटर, यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा ये, ठीक है। तो अब हम चलेंगे, मैं रिक्शा से जाऊँगा यार। सो गाइस फाइनली रिक्शा में बैठे हैं। तो यहाँ से 10 रुपये का सवारी है, आपको लाल किला एंट्री गेट तक छोड़ेगा, ठीक है। चलेंगे, चल के देखते हैं ऐसा। हे गाइस, सो फाइनली आई एम इन लाल किला। तो ये लाल किला का काउंटर है, टिकट काउंटर्स। तो यहाँ पे देख सकते हो, पीछे मेरे पीछे बने हुए हैं टिकट काउंटर। तो मैंने तो ऑलरेडी टिकट ले लिया है, तो ऑनलाइन लिया है। तो अब देखेंगे जाके आगे जाके देखते हैं, ठीक है, दिखाते हैं ये टिकट में कितना लाइन लगी हुई है। इसलिए ऑनलाइन ही ले लो तो बेस्ट ऑप्शन में से एक है, ठीक है। सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के बाद मिलते हैं, ठीक है। सो सिक्योरिटी यहाँ पे चेकिंग हो चुकी है। सिक्योरिटी होने के बाद आप अंदर जाएंगे, अंदर जाके देखते हैं कैसा सीन है कैसा नहीं है। ये सिक्योरिटी चेकिंग है यहाँ पे, देख सकते हो। तो अभी फाइनली हम आ चुके हैं, एंटर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं लाहौरी गेट। मेरे सामने ही एकदम, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। सी गाइस, देख सकते हो, ये है लाहौरी गेट। और 2 गेट है एंटर होने के लिए। फर्स्ट इज़ दिल्ली गेट। दिल्ली पे गेट जो है पब्लिकली नहीं है, वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जब जिस दिन 15 अगस्त बनाया जाता है ना, उस दिन वहाँ से एंटर करते हैं। पब्लिकली नहीं है, वो पब्लिकली क्लोज़ कर दिया गया है। ये है लाहौर गेट, आई मीन लाहौरी गेट बोलते हैं इसको। तो यहाँ से आप आगे चलेंगे, आगे चल के देखते हैं लाहौरी गेट इसको क्यों बोलते हैं। जो उस टाइम पे, उस ज़माने में जब स्टेट पॉलिटिकली पावरफुल होता था ना, वो था 3 शहर। लोग कैसे फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं, देख सकते हो, देख सकते हो कैसे हो। इसको लाहौरी गेट इसलिए बोलते हैं, जब उस टाइम पे जब ये बनाया था, उस टाइम पे 3 जो शहर थे बहुत पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग था। पहला जो है आगरा, दिल्ली एंड लाहौर, 3 स्टेट वो था, बहुत पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग था, इसकी वजह से इसको लाहौरी गेट बोलते हैं, ठीक है। ये जो दरवाज़ा है ना, इसका जो मेन पर्पस है वो लाहौर की तरफ है, पाकिस्तान लाहौर की तरफ, इसकी वजह से इसको बोलते हैं लाहौरी गेट। एंटर होने के बाद आपको सीधा जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे मीना बाज़ार, इसको बोलते हैं मीना बाज़ार। आप सीधा एंटर करेंगे तो मीना बाज़ार। ये जो मीना बाज़ार बनाया था, शाहजहाँ ने बनाया था अपनी रानियों के लिए, उनकी बेगम वगैरह साहिबा थी बेगम, उनके लिए बनाया था मीना बाज़ार, ये देख सकते हो। तो ये जो है मीना बाज़ार है, हम एंटर कर चुके हैं फाइनली। ये देख सकते हो क्या क्या, स्पेशली फॉर लेडीज़ जो भी सामान है यहाँ पे, यहाँ देख सकते हो मेरे पीछे पूरा लेडीज़ की है सामान, ज्वेलरीज वगैरह, ये सारी चीज़ें, बैंगल्स, हैट, बहुत सारे स्पेशली फॉर लेडीज़। तो यहाँ से देख सकते हो पूरा, ये मीना बाज़ार है, इसको मीना बाज़ार बोलते हैं। उस ज़माने में जो बनाया गया था मीना बाज़ार, और शाहजहाँ ने अपनी रानियों के लिए बनाया था। यहाँ पे जेंट्स अलाउड नहीं था, बाइंग और सेलिंग करते थे लेडीज़ ही करते थे, ठीक है, देख सकते हो। और आगे चलते हैं, आगे अभी तक तो ये कंप्लीट, आगे इसका जो मीना बाज़ार से एग्ज़िट करके देखेंगे, ठीक है। आगे चल के देखते हैं। इससे जाने के बाद आपको सीधा मिलेगा नौबत खाना, मिलेगा सीधा, आपको दिख रहा होगा, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देख सकते हो, उसको बोलते हैं नौबत खाना। तो है उस ज़माने में अगर कोई आता था उसको स्वागत किया जाता था, नौबत खाना। तो ड्रम वगैरह बजाता था ना उसको,
स्वागत किया जाता है उस बेस पे। अब नौबत खाना की मिस्ट्री देख सकते हो, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। नौबत खाना है, इसका मिस्ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये है नौबत खाना। एक्चुअली लुकिंग ऐसा है इसका जो है एग्ज़िट, ये देख सकते हो, ये नौबत खाना की है पूरा तस्वीर। यहाँ पे सोना चांदी हुआ करता था उस ज़माने में, जो भी डायमंड वगैरह था यहाँ पे था, वो तोड़ के तो लेके चले गए। अब उसको कवर करेंगे, जाके देखेंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे जो आम लोग होते हैं ना, वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके राजा के पास आते थे और प्रॉब्लम बताते थे, और राजा उसको सॉल्व करता था। और राजा जहाँ बैठता था वहाँ कोई वो पोज भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसका पहले आप गाइडलाइंस पढ़ लीजिए यहाँ का गाइडलाइंस, ठीक है। ये है इसका गाइडलाइंस। तो अब देखने के बाद आगे चलेंगे, अंदर चल के देखते हैं। वहाँ इसका जो राजा यहाँ बैठते थे, राजा यहाँ बैठ के अपने प्रजातियों का जो भी शहर, अपने शहर से जो प्रॉब्लम लेके आते थे, वो यहाँ पे बैठ के सॉल्व करते थे राजा, ठीक है। तो ये है इसका फैक्ट्स। गाइस, आपने कभी नोटिस किया है ये जो रेड फोर्ट है, मतलब लाल किला है, इसका जो पत्थर है वो कहाँ से आया होगा? ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा, कुछ लोगों को पता भी है, आई नो, बट मैं क्लियर कर देता हूँ। ये राजस्थान से लाया जाता है। जो पत्थर है ना, लाल लाल जो पत्थर बने हुए हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। जो पत्थर बने हुए हैं ना, ये जो है पत्थर पूरा राजस्थान से आया था ये पत्थर। तो इस पर यही तो कवर करने के लिए ये देख सकते हो। अब आगे कवर करेंगे, आगे चल के देखते हैं। दीवाने खास पे चलेंगे। दीवाने खास मेरे ठीक सामने हैं, तो अब भी चल के देखते हैं, दिखाते हैं आपको, और इसका भी गाइडेड टूर लेते हैं। ये है मेरे सामने दीवाने खास, और इसका जो यहाँ है ये अंडर टर्मिनल है। ये सीधा जाके यमुना को कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें से शाहजहाँ आते थे तो आगरा टू दिल्ली, जब वो आते थे बाई बोट, तो ये जाके वहाँ यमुना में कनेक्ट हो रहा है। ये है दीवाने खास। जो प्रजा थे वो ख़ास लोगों से यहाँ मिला करते थे। ये जो देख रहे हो ना, दीवाने खास है, और इसका जो डिज़ाइन किया गया है बहुत अच्छे से डिज़ाइन है। मुगलों डायनेस्टिक की डिज़ाइनिंग है, इसको बोलते हैं दीवाने खास। जो राजा ख़ास मेहमानों से यहाँ मिला करते थे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो, अंदर तो जाने नहीं देते हैं, लेकिन मैं इधर से शूट कर रहा हूँ वीडियो बाहर से। दीवाने खास का कुछ मिस्ट्री मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो दीवाने खास का कुछ मिस्ट्री, यहाँ से देख सकते हो आप, ये दीवाने खास का मिस्ट्री है। सो गाइस, दीवाने खास के बाद इसको बोलते हैं हमाम घर। हमाम घर मतलब शावर का एरिया, मतलब कि नहाने का एरिया। तो उस टाइम में औरत बच्चे होते थे, ये यहाँ पे नहाते थे, इसको बोलते हैं हमाम घर। एक साबुन भी आता है, देखो हमाम के नाम से साबुन आता है। दीवाने खास के बाद उधर की साइड है दीवाने खास, वो है इधर की साइड है, इसको बोलते हैं रंग महल। आपको पता ही होगा रंग महल में क्या होता है, मतलब कि सेलिब्रेशन वगैरह होता होगा रंग महल में, पार्टीज़ वगैरह ये सब उस ज़माने में हुआ करती थी, आई थिंक सो। ये है पूरा इसका, ये इसको बोलते हैं रंग महल, ये देख सकते हो। पहले जी 4-5 साल पहले बंद किया है, काफ़ी ख़राब हो, ठीक है। इसको बोलते हैं रंग महल। आप देख सकते हो, इसका मैं मिनिस्ट्री दिखा देता हूँ, स्टोरी दिखा देता हूँ, इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इधर से डिज़ाइन कैसे किया गया था उस ज़माने में, इतना डिज़ाइनिंग अच्छे थे यार, आई गारंटी इट। अगर 100 साल और होंगे ना, तब भी कुछ भी नहीं होने वाला इसको। ये है पूरा रंग महल का व्यू। ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, इसका अलग ही फैट है, ये मोती मस्जिद बोलते हैं इसको, इसका अलग ही फैट है, ठीक है। जो शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब थे, जब सत्ता उनके हाथ में आई, मतलब कि जब उन्होंने राज चलाया अपने बाप को बंदी बना के,
तो अब ये उन्होंने इंटरनल कर दिया था, मतलब कि मस्जिद। नहीं तो शाहजहाँ तो वहाँ जाते थे दिल्ली गेट से, जहाँ मस्जिद जाते थे नमाज़ के लिए, और ये औरंगज़ेब ने बनाया था, वो यहाँ पढ़ते थे नमाज़। और मोती मस्जिद की कुछ मिनिस्ट्री मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है इस मिस्ट्री ऑफ मोती मस्जिद, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ से पढ़ लेना। सो गाइस फाइनली ये साइड है दीवाने खास, ये साइड है रंग महल। तो मैंने इसका ऑलरेडी आपको कवर तो कर दिया। और बीच में है जो शाहजहाँ जाते थे दिल्ली टू आगरा, जाते थे बाई बोट यहाँ से, ये यमुना में कनेक्ट हो रहा है सीधा। तो इसका तो मैं बता दिया ऑलरेडी फैक्ट्स। अब आगे कवर करेंगे, क्या है देखते हैं, ये खास वगैरह। और इसका भी बता चुका, ये मोती मस्जिद है जो मेरे बगल में, मोती मस्जिद, उसका फैक्ट भी मैं बता चुका, स्टोरी क्या है। अब आगे चलते हैं। तो अब गाइस म्यूज़ियम कवर करेंगे। देयर इज़ द 5 म्यूज़ियम इनसाइड। तो मैंने ऑलरेडी टिकट में तो म्यूज़ियम के साथ टिकट लिया था ना, तो अब म्यूज़ियम कवर करेंगे, देखते हैं। अगर शूट नहीं कर पाऊँ तो आई एम सॉरी फॉर देट, कोशिश तो करूँगा कि अंदर शूट हो पाए। तो देखते हैं ये जो म्यूज़ियम है ना, किसके बारे में यहाँ पे लेना। 1857 इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के लिए बेस पर ये है म्यूज़ियम। तो आगे चल के देखेंगे, ठीक है। 1857 ये म्यूज़ियम की इनसाइड है। मुमताज़ बेगम हज़रत मोहम्मद। यहाँ पे फैक्ट्स देख लो अबाउट म्यूज़ियम, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बता देता हूँ आपको। अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं। ये देख सकते हैं, बहुत पहले का ज़माने का ये पड़ा हुआ है। अगर इन स्टोरी पढ़ोगे ना, इंडिया के इतना जुल्म हुआ था उस ज़माने में, इंडिया के ऊपर अंग्रेज़ों ने इतना राज किया था, क्या बताऊँ। पिस्टॉन्स, एक्सेस, पिस्टॉन्स। ये है गैलरी 3। गैलरी 2 में तो हम जा ही चुके हैं ऑलरेडी, गैलरी 2 हम देख चुके हैं। अब जाएंगे गैलरी 4 और 9 तक, ठीक है, ऊपर। सो गाइस फाइनली ऊपर चल रहे हैं इधर से, और क्या क्या गैलरी है देखेंगे 4 और 9 में। तो देखते हैं चल के। अगस्त में ईद के दौरान खुदा दोनों धर्मों के बीच अलगाव पैदा हो जाएगा। मगर बहादुर शाह जफर ने ईद के मौके पर गौ हत्या को हिंदुस्तानियों और शाह जफर हिमायत के मकबरे में गए और वहां से क्रांति का नेतृत्व करने लगे। मगर अंग्रेजों ने 21 सितंबर को उन्हें और उनके परिवार को गिरफ्तार कर लिया। सजा और उनकी बीवी को
ये मिस्ट्री ऑफ सो गाइस ये म्यूज़ियम भी कवर कर चुके हैं, तो आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं। सो गाइस ये जो म्यूज़ियम है ना, इधर में मैं दूसरा म्यूज़ियम में, तीसरा म्यूज़ियम में आया अभी। ये जो म्यूज़ियम है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का म्यूज़ियम है, इसकी उनकी हिस्टोरी बेस्ड है इस म्यूज़ियम में। तो देखेंगे, अंदर चल के दिखाते हैं। ये पढ़ सकते हो, ये है उनका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, म्यूज़ियम और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, उनकी हिस्टोरी के ऊपर बेस्ड है ये म्यूज़ियम। तो देखेंगे चल के। सो गाइस ये जो महल देख रहे हैं ना, ये महल और आगे एक महल है सिमिलर, इसका नाम है सावन, इसका नाम है बाटन। और ये आमने सामने है, बिल्कुल सिमिलर है ये जो दोनों महल है। और एक बीच में है, उसका नाम है ज़फ़र महल। ठीक है, जो इसका लास्ट बादशाह थे उन्होंने बनाया था ये जो ज़फ़र महल है। ये जो महल है देखो, इसमें एक तरफ लेडीज़ बैठती थी, एक तरफ जेंट्स बैठता था, और जो हवा का मज़ा होता है ना वो लेता था। जस्ट इंजॉय द रेल्स। ये वाला जो है ज़फ़र महल है, जो लास्ट यहाँ पे जो लास्ट ये जो है ज़फ़र महल है, जो लास्ट बादशाह थे यहाँ के, तो उनके नाम से बेस्ड है ये महल। उनको अंग्रेज़ों ने कैदी बना लिया था और कैदी बना के लेके चला गया था कोलकाता से रेंगून, कोलकाता से रेंगून लेके गया था, जो म्यांमार में पड़ता है, जो लोकेटेड है बर्मा में। ये रहा दूसरा वाला पलवेन महल, ये देख सकते हैं, बात उसकी सिमिलर ही है जो हवा महल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हीरा महल। सो गाइस टोटली हम घूम चुके हैं अब। तो इसका जो एक्यूरेस एरिया ना, पूरा जो एरिया है 256.67 एक्यूरेस में फैला हुआ है। ठीक है, मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख सकते हो, ये कुछ बिल्डिंगां हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये अंग्रेज़ों ने बनाया है ये बिल्डिंग। जब इनका हुकूमत चल रहा था यहाँ पे, उन्होंने बनाया। मैंने थोड़ा सा नॉलेज, मतलब कि थोड़ा सा जब म्यूज़ियम विज़िट किया था उस पर थोड़ा पढ़ा, कितना मतलब कि कितना जुल्म किया है अंग्रेज़ों ने इस देश के ऊपर, फिर भी ये देश सर उठा के खड़ा है। मतलब कि सैल्यूट है यार ऐसे लोगों को मेरे दिल से। और यही था, आप अगर म्यूज़ियम आओगे ना, इमोशनली कनेक्टेड हो जाओगे। अगर पढ़ के देखोगे तो थोड़ा आपको पता चलेगा कितना जुल्म किया है अंग्रेज़ों ने इस देश के ऊपर। सो गाइस अब चलेंगे मुमताज़ महल में। ये जो है ये मुमताज़ महल है, जो रानी के लिए बनाया था शाहजहाँ ने। ये है मुमताज़ महल। कुछ फैक्ट्स यहाँ से बता देता हूँ। ठीक है, इसका जो ये है अंडरग्राउंड, ये है मुमताज़ महल।
इसको कहते हैं मुमताज़ महल। तो अब आगे चलते हैं, आगे चल के दूसरा देखते हैं। अब पूरा तो कैप्चर कर चुके हैं, तो अब जाएंगे बाहर निकलने के, देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे मेरे पीछे मैं अब जा रहा हूँ बाहर। तो यहाँ पे वॉशरूम अगर आप चाहे तो यूज़ कर सकते हो, वॉशरूम भी है और ड्रिंकिंग वाटर है, सेफली है, प्योर वाटर है, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। मेरे पीछे देख सकते हो। सो गाइस मैं जा रहा था, जाते वक्त ये नज़र पड़ा, मैं इसको कैप्चर करना भूल गया। यहाँ से हर साल इंडिपेंडेंस के दिन झंडा लहराया जाता है। प्राइम मिनिस्टर आता है ना, प्रधानमंत्री आता है, यहाँ पे झंडा लहराता है हर एवरी ईयर। जब इंडिपेंडेंस हुआ था 1947, तो यहाँ पे फर्स्ट झंडा लहराया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो गाइस फाइनली अब चल रहे हैं, एकदम बाहर आ चुके हैं। बाहर का कुछ व्यू है लाल किला का। तो ये जो एक चीज़ मैं इसमें बता देता हूँ, ये जो आपसे बाहर से दिख रहा है ना, ये पहले नहीं था। जब शाहजहाँ ने बनाया था ऐसा नहीं बनाया था। जब उनके बेटा औरंगज़ेब के हाथ में ये सत्ता आया तो उन्होंने ये बाहर से ये कर दिया था, ठीक है, ये दीवारें बना दी थी। तो औरंगज़ेब के हाथ में ये सस्ता आया तब ये बनाया गया था, जो मेरे पीछे से जो देख रहे हो ना। तो इसके बारे में यही फैक्ट है, पहले ये नहीं था। यहाँ से सीधा मीना बाज़ार से दीवाने हमको देखते थे, सीधा मीना बाज़ार दिखाई देता था पहले, जब बना के रेडी किया गया था, ठीक है। इसके बारे में ये फैक्ट्स हैं। तो अब चलेंगे, मैं घर में जा रहा हूँ। तो गर्मी भी हो रही है और टेम्परेचर भी ऐसा है, गर्मी का मौसम है ऊपर से। तो चलता हूँ, आप पूरा तो कैप्चर कर चुके हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी दूसरी वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर चैनल पे नया तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।